ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत बाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा पुरुषोत्तम मास की जय। हरे कृष्णा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना श्लोक, अध्याय 18। और कल YouTube के माध्यम से एक माता जी ने गैस कर लिया। मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी ना? ओके। तो कल YouTube के माध्यम से माता जी ने गैस कर लिया कि हमारे इस अध्याय का एक्रोनिम क्या है। कौन बताएगा क्या है एक्रोनिम? हम्म। माता जी सिक वो सेक्रीफाइस और चैरिटीज। कल उन्होंने पोस्ट भी किया, किसी ने पढ़ा नहीं? ओके। तो स्माइल है ना। जब से 18 अध्याय शुरू हुआ है सबके चेहरे पे स्माइल कि हमारा पूरा हो गया है ना। और कितना सुंदर था, इसका महात्म्य उतना सुंदर था। और जो है अध्याय तो स्माइल, क्यों स्माइल है ये? क्योंकि हमने अपना यज्ञ संपन्न किया है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस अध्याय में, आप नोट डाउन कर लीजिए। अब जो भी हम श्लोक पढ़ेंगे, जो भी शिक्षाएं आएंगी, वो फाइनल जो है शिक्षाएं हैं, क्योंकि भगवान सबका सार हमको बताते हैं इस अध्याय में। तो हम लोगों ने जो अभी पढ़ना शुरू किया था, श्लोक संख्या 1 से लेके 12 तक के श्लोकों में, जो हम आज 12 लेंगे, वो कर्म योग का सार था। ठीक है, आज उसको कंक्लूड हो जाएगा। और उसके बाद फिर 13 से शुरू करेंगे भगवान, और फिर उसको ज्ञान के माध्यम से समझाएंगे। तो उसका सार क्या निकल के आता है? तो हर एक चीज का सार दे रहे हैं, एसेंस दे रहे हैं। तो हम लोग को उस चीज को क्या करना चाहिए? नोट डाउन करके रखना चाहिए, क्योंकि अब पूरी भगवत गीता को नहीं उतार पाए तो ये एसेंस को अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो त्याग है ना, चल रहा था संन्यास की सिद्धि। तो ये सेक्शन में हम त्याग के बारे में सीख रहे थे कि कैसे करना चाहिए। तो श्लोक संख्या 11 हमने कल पढ़ा था, जिसमें भगवान कहते हैं कि वास्तव में त्याग वही कहलाता है जो कर्म फल हम जिसको त्यागते हैं। और त्याग की क्या परिभाषा है? हमको कर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। और अब हम आगे पढ़ेंगे, इसमें भगवान क्या बताते हैं एक और परिभाषा, वो है 12वें श्लोक की। और उसके साथ भगवान जो है कर्म योग का सेक्शन कंप्लीट करेंगे, और फिर ज्ञान के माध्यम से हमको समझाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग उसी को चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 12। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणा फलम् भवत्यत्यागगिनां प्रेत्य नातुं सन्यासिनां क्वचेत्। कोई माता जी रिपीट करेंगी? अनिष्ट। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवति अत्यागिनाम प्रेते न तो सन्यासिनाम कवि कवचित। तो क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे? जो त्यागी नहीं है ना, जो त्यागी नहीं है उसके लिए। अभी तो वो त्याग की बात कर दी उन्होंने, है ना। उसके बाद बोला कि जो ऐसा नहीं करते हैं त्यागी, है ना, उनके लिए क्या बताते हैं? तो उनके लिए बताते हैं कि उनके लिए इच्छित यानी कि इष्ट, अनिच्छित यानी कि अनिष्ट, तथा मिश्रित, है ना, ये तीनों प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। जो पूरी तरीके से भगवान पे न्यौछावर हो जाते हैं, उन्हें इन कर्म फलों को कभी नहीं लगता। और अगर कोई ये जो हम लोग सेक्शन पढ़ा है उसको नहीं करेगा,
101% भगवान कह रहे हैं उसको वो फल भोगने पड़ेंगे। कौन कौन से? तीन, इष्ट, अनिष्ट, मिश्रित। अब इसको हम समझ लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और उसके बाद अगला श्लोक लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, तात्पर्य पढ़ लीजिए इसमें, कौन पढ़ेगा? जो कृष्ण भावना में व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है वह सदैव मुक्त रहता है, अतएव उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। हरे कृष्ण। यस। तो कहते हैं कि अब इसमें तो श्रील प्रभुपाद ने कट टू कट बोल दिया कि भगवान कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है वो सदैव मुक्त रहता है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमें यही करना चाहिए, हमें भगवान से अपने संबंध को प्रगाढ़ करना चाहिए, और उसके बाद ये कर्म नहीं मिले। पर जो लोग नहीं मानते हैं और उनके लिए क्या होता है, तो उसके लिए ईष्ट, ईष्ट का मतलब क्या होता है? एक हो गया ईष्ट, एक हो गया मिश्रित, एक हो गया अनिष्ट। तो ये कैटेगरी है कि मृत्यु के बाद कहाँ जाएगा, है ना? तो बहुत शॉर्ट में आप इसको समझ लीजिए। अनिष्ट मतलब, अनिष्ट का मतलब क्या होता है? नीचे गिर जाना, पतन हो जाना। तो हम लोअर योनियों में चले जाएंगे जो भी हम कर्म कर रहे हैं ना। और अगर भगवत गीता के अनुसार अगर हम कर्म नहीं करते हैं, दान यज्ञ नहीं करते हैं, है ना, त्याग नहीं करते हैं, और उसके बाद जो है कर्म फल की इच्छा रखते हैं, है ना, तो इन सब से हमको जरूर बंधना पड़ेगा। फिर उसके बाद तीन गुण भी आ जाते हैं। तो बोलते हैं अनिष्ट मतलब नीचे गिर जाओगे, आप नीचे की योनियों में चले जाओगे। उसके बाद क्या है? मिश्रित, है ना, सेकंड लेवल मिश्रित। मिश्रित क्या है? हम लोग कौन से उसमें आते हैं, शक्ति में? नीचे वाली अनिष्ट में मेरा ख्याल। हम लोग किस में आते हैं? हम लोग मिश्रित। मिश्रित में आते हैं। और हमारे को क्या बोला जाता है, हम भगवान की कौन सी शक्ति है? माता जी अपराशक्ति। पराशक्ति। पराशक्ति, और क्या बोलते हैं? मार्जिनल पोटेंसी, है ना? क्या बोलते हैं हम लोग को? मार्जिनल पोटेंसी, तटस्था शक्ति, है ना, पराशक्ति। हम लोग कौन है? भगवान की शक्ति। अभी भी शिला प्रभुपाद ने क्या बोला? हम भी शाश्वत हैं, जीव भी शाश्वत है, भगवान भी शाश्वत है। तो एक कैटेगरी हो गई मिश्रित की। तो एक हो गया मिश्रित। मिश्रित में जो इस समय हम हैं, अभी हम लोग क्या है? मिश्रित में हैं। हम चाहें तो ईस्ट में भी जा सकते हैं, हम चाहेंगे तो अनिष्ट में भी जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? हमको भगवान ने छूट दे रखी है। तो अभी हमने कुछ कर्म अच्छे किए थे जिसकी वजह से हमको मनुष्य योनि मिली है। अब यहीं पे आज ही शिला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? अपने इस जन्म को सार्थक बनाना है। मतलब क्या है? ईस्ट में, अब ईस्ट में क्या होता है कि ऊंचे लोकों में हम जा सकते हैं, पर सबसे ऊंची डेस्टिनेशन क्या है? भगवान के धाम को जाना, यानी कि सन्यास ले लेना। सन्यास का मतलब क्या होता है? भगवान से अच्छी तरीके से अपने संबंध को स्थापित करना। तो जो उच्च लोकों में जाते हैं वो ईष्ट कहलाते हैं। अभी हम कहाँ पे हैं? मिश्रित में हैं, ठीक है? और इससे नीचे चले गए, अगर कुछ भी नहीं फॉलो करेंगे, हरे कृष्ण मंत्र नहीं फॉलो करेंगे, फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करेंगे, भगवत गीता को नहीं पढ़ेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? नीचे अधम योनियों में चले जाएंगे। फिर 84 लाख योनियों तक हमको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हमारे लिए सेकंड चांस है ये, कि हमको भगवान ने दिया है तो हमको इससे ऊपर उठना है। हमें ईस्ट में भी नहीं जाना, हमें उच्च लोकों में भी नहीं जाना, क्योंकि उसके बाद भी हमें नीचे आना पड़ेगा। तो इस तरीके से बोल रहे हैं, मृत्यु के बाद हमको ये मिलता है। तो सबको समझ में आ गया ये तीन कैटेगरी? यही भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं। जो लोग नहीं करते उनका ये होता है, और वो चक्र में घूमते रहते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अपने नए कैटेगरी में, श्लोक संख्या 13 से लेके, और हमारा 16, 15, 16 तक, 18 तक रहेगा शायद, हाँ। तो वो हमारा सेकंड कैटेगरी यहाँ से शुरू हो जाती है, जिसमें हम लोग ज्ञान के माध्यम से समझेंगे। अब यहाँ पे एक छोटी चीज समझ लीजिए। कर्म से, जब हम कोई कर्म के माध्यम से जब हम कोई कार्य करते हैं, तो उससे क्या होता है? जैसे हमने त्याग किया, यज्ञ किया, और दान दिया, ये सब किया, तो कर्म सेक्शन के अनुसार करेंगे तो क्या होता है बताइए? उसका रिजल्ट हमको क्या मिलता है? कोई बता सकता है अगर समझ में आया है ये बात तो? हर चीज या तो भक्ति से की जाती है, या कर्म से की जाती है, या ज्ञान से की जाती है। सही है ना? अष्टांग तो अलग चीज हो गई। तो बताइए कौन बताएगा? कर्म से अगर हम कोई चीज करते हैं तो उसका फल क्या होता है, या उसके फल के अनुसार रिजल्ट क्या होता है? अगर ये बात समझ में आई है, क्योंकि लास्ट चल रहा, अभी हम लोगों ने सब पढ़ लिया। कौन बताएगा? समझ में आ रहा है ना प्रश्न? प्रेमलता माता जी।
हरे कृष्ण माधव जी, यदि हम अपने कर्म के अनुसार करेंगे तो हमारी इच्छाओं के अनुसार ही हम कर्म करते रहेंगे, हम्म, और जो फिर भौतिक बंधन में हम बनते ही जाएंगे, बनते ही मतलब। हाँ, ठीक है। और ठीक है, माता जी ने जैसे बताया कर्म के अनुसार हम कार्य करते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं, निष्काम कर्म योग, सकाम कर्म योग, योग बताया था ना हम लोगों ने पहले पढ़ा था। तो कर्म में भी निष्काम कर्म योग करना है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमको त्याग करना है, किसका, कर्म का नहीं करना है त्याग, कर्म तो करना ही है। ये मोटी मोटी बात है, कर्म तो करना ही है, फलों से त्याग करना है, आसक्ति नहीं रखनी है, द्वेष नहीं रखना है, इच्छा नहीं रखनी है। अगर ऐसे करके अगर हम कर्म को करते रहेंगे, तो फिर क्या मिलेगा हमको, हमको उससे मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध होता है। सब में आया। जब हम कार्य करते हैं, देखिए अभी जैसे आज पुरुषोत्तम माह शुरू हुआ, हमने भगवान को क्या किया, फूल ऑफर किया, हमने भगवान को प्रार्थनाएं ऑफर करी, हमने भगवान का श्रृंगार किया, ये क्या किया, मनसा वाचा कर्मणा से ही तो किया, किया कि नहीं किया। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारी शुद्धि हो रही है ना। यज्ञ हो रहा है, तपस्या हो रही है, दान हो रही है, सब में इंद्रियां चाहिए, सब में कर्म चाहिए, कर्म तो करना पड़ेगा, फल नहीं चाहिए। निस्वार्थ होके भगवान की सेवा, तो जैसे जैसे हम निस्वार्थ होके सेवा करते हैं, उससे हमारी ये सारी चीजें शुद्ध होने लगती। अब किसी के मन से ये चीज निकलती नहीं है कि आई एम द डूअर, कि मैं करता हूं, हमारे अंदर कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से रहती है कि हम तो है ही, भोगता है, करता है, तो कैसे निकलेगा। तो भगवान दूसरा ऑप्शन देते हैं। वो क्या दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है ज्ञान से समझ लो, थोड़ा बुद्धि लगा के समझ लो कि तुम तो हो ही नहीं करता। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। पहला कर्म, सॉरी, पहले हो गया हमारा कर्मयोग, जिसमें हमने सीखा कि हम लोग को निष्काम होकर कार्य करना चाहिए। भगवान दूसरी तरीके से और समझा रहे हैं कि तुम करता नहीं हो, इसको ज्ञान से भी समझ लो। तो जो लोग ज्ञानी होते हैं, उनको फिर जो है टेक्निकल चीजें समझाई जाती हैं, तो उसके लिए यहाँ से श्लोक हमारा प्रारंभ होगा। ठीक है, तो अब आप इसको समझ लीजिए। पश्येतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये कर्म सर्वकर्मणाम। पढ़िए, कौन पढ़ेगा। पंचतानि महाबाहो कार्याणि निबोध मे, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अब यहाँ पे भगवान कहते हैं, हे महाभाव अर्जुन, वेदांत के अनुसार, वेदांत का क्यों नाम ले रहे हैं, क्योंकि ये ज्ञानी लोग ही वेदांत को पढ़ते हैं, करेक्ट। वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम उन्हें इन्हें मुझसे सुनो। बहुत लोग बोलते ना कि कैसे हम करता नहीं हो गए, हम तो सारा कार्य करते हैं, तो हम तो करता है ही ना। तो भगवान क्या कहते हैं, चलो ठीक है, मेरी बात नहीं मानते तो वेदांत में भी यही बोला जाता है। जबकि 15वें अध्याय में क्या भगवान बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभु, नहीं, क्या है वो, सर्वस्य चाहम हृदय से निविष्टो वेदांत कृत वेदवृत, है ना। तो मैं ही सारे वेदों का संकलन करता हूँ, वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाता है, और मैं ही जो है सबकी सृष्टि करता हूँ, करेक्ट। यही तो बोलते हैं भगवान 15वें अध्याय में। तो वेदांत का सार भी यही कहलाता है कि भगवान ही सब कुछ करते हैं। तो यहाँ पे भगवान उसके अनुसार समझाएंगे। अब हम लोग तात्पर्य पढ़ लेते हैं। यस माता जी, कौन हरे पढ़ेगा। कृष्ण, हरे कृष्ण माता जी। जगत गुरु श्री शिला प्रपात की जय। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि चूंकि प्रत्येक कर्म का कुछ ना कुछ फल होता है, तो फिर यह कैसे संभव है कि कृष्णा भावना में व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। भगवान वेदांत प्रदर्शन का उदाहरण यह दिखाने के लिए देते हैं कि यह किस प्रकार संभव है। वह कहते हैं कि समस्त कर्मों के 5 कारण होते हैं, एवं किसी कर्म में सफलता के लिए इन 5 कारणों पर विचार करना होगा। सांख्य का अर्थ है ज्ञान का आधार स्तंभ, और वेदांत अग्रणी आचार्यों द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है। यहाँ तक कि शंकर भी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार करते हैं, एवं ऐसे शास्त्र की राय ग्रहण करनी चाहिए। हरे कृष्ण। चरम कोई और पढ़ना चाहेगा, लास्ट लास्ट वाला। चरम नियंत्रण परमात्मा में निहित है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, सर्वस्य जहाँ हृदय सन्निविष्ट विष्टः। वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों का स्मरण कराकर किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त कराते रहते हैं,
और जो कृष्ण भावना भावित कर अंतर्यामी भगवान के निर्देश अनुसार किए जाते हैं, उनका फल ना तो इस जीवन में और ना ही मृत्यु के पश्चात मिलता है। हरे कृष्ण। ठीक है, समझ में आया, तात्पर्य पढ़ा हमने तो बहुत से लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि प्रत्येक कर्म का कुछ ना कुछ तो फल मिलता ही है ना, अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा। जैसे अभी हम लोगों ने ना मनसा वाचा कर्मणा से कुछ ना कुछ तो हम कार्य करते हैं। जैसे माता जी ने बोला कि इच्छा होती है, कुछ होता है तो हमें बंधन मिलता है ना, मिलता तो है ही, तो आदमी कैसे कह सकता है इससे मुक्त हो सकते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं ये प्रश्न करते हैं कि हम मान ही नहीं सकते हैं, है ना, कि सन्यासियों को कुछ नहीं लगता है, उनको कुछ नहीं लगता, सबको कर्म का बंधन लगता ही लगता है, इसलिए कर्म करने ही नहीं चाहिए, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ त्याग कर दो। सही है ना। तो इसलिए भगवान ज्ञान के माध्यम से समझाते हैं कि वेदांत में भी ये बोला जाता है कि कार्य के 5 कारक होते हैं, तुम तो हो ही नहीं उसका कारक। ठीक है, अब इस तरीके से समझ लोगे तो भी तुम जो है क्या हो जाओगे, फलों से दूर रह सकते हो। तो उसको भगवान बताते हैं अगले श्लोक में, और उसकी व्याख्या अगले श्लोक में करेंगे। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया सब लोगों को, है ना। तो इस तरीके से ये है। पढ़िए। अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम विविधा अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् वेष्टा विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पश्चिमम्। देवं चैवात्र पञ्चमम्। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। अब यहाँ पे 5 कारण बताए जा रहे हैं जिससे कि कोई कार्य संपन्न होता है। कर्म का स्थान नंबर 1, कोई भी कार्य करने के लिए पहली चीज की आवश्यकता है, वो क्या है, कर्म का स्थान। दूसरा क्या है, कर्ता। तीसरा क्या है, विविध इंद्रियां। चौथा क्या है, अनेक प्रकार की चेष्टाएं। और पांचवा क्या है, परम आत्मा यानी कि भगवान। ये 5 कर्म के कारण हैं, कोई भी कर्म ऐसे नहीं होता। तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ, हमने नहीं किया, क्यों, हमारे चेष्टा करने से ही थोड़ी ना होगा। ये सारी चीजें चाहिए, सही है ना। और सारी चीजें होने से भी अगर हम नहीं है तो भी नहीं होगा, और हम हैं और अगर भगवान ने स्वीकृति नहीं दी तो भी नहीं होगा, और अगर सब कुछ है और वो स्थान नहीं है तो भी नहीं होगा। सही है ना। अभी इसका बहुत अच्छा उदाहरण दे देते हैं, अब इसकी व्याख्या आगे होगी तो हम पढ़ेंगे उसको। अभी जैसे हम लोग ने सोचा कि आज हम थोड़ा जल्दी सत्र करेंगे, सही है ना। जूम का सेशन सुबह से खुला हुआ था, सब लोग वहां पे आए हुए थे, है ना, सब जपा करने लगे, पर जो स्पीकर है वो भूल गया, तो क्लास स्टार्ट नहीं हुई। करेक्ट। फिर ऐसे हर चीज मिंगल है, करेक्ट, हर एक चीज उसमें मिंगल है। तो परमात्मा, फिर परमात्मा ने अगर जब तक परमात्मा स्वीकृति नहीं देते, ठीक है, अभी हो गया कि स्पीकर भूल गया, कोई बात नहीं, पर भुलाया किसने, भगवान ने। तो जब तक परमात्मा स्वीकृति नहीं देंगे तब तक नहीं होगा। तो परमात्मा ने किसको किसको ध्यान दिलवाया, मोना माता जी को। मोना माता जी को क्या आया, उन्होंने को कॉल कर दो, कॉल किया तब तो जो है, तो ये सारी चीजें, कोई भी चीज जब संपन्न हो रही है, सबसे बड़ा आप यहाँ पे उदाहरण देखिए, हम लोग ये महायज्ञ जो कर रहे हैं भगवत गीता का, एक स्थान है निश्चित, हमारा जूम मंदिर। सही है ना। सब लोग मिलके चेष्टा करते हैं कि हमको सुबह के सत्र में आना है ना। और उसके बाद क्या है कि हम लोग जो है भगवत गीता को पढ़ते हैं, है ना, कार्य करते हैं, करता है हम कार्य करते हैं, चेष्टा करते हैं, स्थान आता है, हम एक स्थान पे मिलते हैं। ठीक है, और किससे करते हैं, अब हमारे पास आंखें नहीं होंगी, मुंह नहीं होगा, इंद्रियां नहीं होंगी, तो कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये सब चीजें होने के बाद भी अगर जब तक भगवान सैंक्शन ना करे, अगर बिजली ही चली गई तो क्या होगा, मिल सकते, नहीं मिल सकते। तो इसीलिए जब हम ये चीज देखते हैं तो हमें समझ में आना चाहिए कि सिर्फ हमारे करने से नहीं होता, ये सारे कारण जब आते हैं तभी हम कोई कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए हम कौन है, हम कर्ता नहीं है, हम भोक्ता नहीं है, ये कारण 5 होने के बाद ही सब चीज होती है। तो ये ज्ञानियों के मनोभाव से हम इस चीज को समझ सकते हैं। तो भगवान उन लोगों को समझा रहे हैं जो वेदों को जानते हैं, जो इन सब चीजों पर प्रश्न करते हैं, तो उनके लिए भगवान कहते हैं ये 5 कारण होते हैं। पर जो भक्त होता है वो क्या सोचता है, जो भी होता है भगवान की कृपा से ही होता है और कुछ नहीं, उसको किसी चीज का फल नहीं लगेगा, उसको कोई भी बंधन नहीं लगेगा। नहीं तो हर एक सोचने में मनसा वाचा कर्मणा से ही हम सारे कार्य करते हैं और उनका हमको फल भोगना पड़ता है। तो श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं, जो भगवान से संबंधित है उसे कोई फल नहीं मिलता। तो ये हमारा यहाँ पे
क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक छोटे से प्रश्न के साथ यहाँ पे हम विराम कर, अच्छा इसके तात्पर्य नहीं पढ़ा, पढ़ लीजिए तात्पर्य। यस, माता जी मैं पढ़ूं? हाँ हरे कृष्ण। पढ़िए। हरे कृष्णा। अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए आया है। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है, जिससे कर्म फल होता है, अतएव यह कर्ता कहलाता है। आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता है। इसका उल्लेख श्रुति में है, ऐश ही दृष्टा सृष्टा। यह प्रश्न उपनिषद 4.9 में, वेदांत सूत्र में भी ज्ञातो अतएव 2.3.18 में आया है, तथा कर्ता शास्त्रार्थ व तत्वात 2.3.33 श्लोकों में इसकी पुष्टि होती है। कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है, अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत होकर कर्म करता है, वह किसी कर्म से बंधता नहीं। जो पूर्ण कृष्ण भावना में है, वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री पाद की जय। ठीक है, तो भगवान ने, श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे कई सारे उदाहरण दिए, जो है वेदांत सूत्र के माध्यम से जो ज्ञानी लोग हैं वो इस चीज को मान लें कि हम कर्ता नहीं है, जो भी होता है वो इन 5 कारकों के अनुसार ही होता है, ठीक है। अब एक प्रश्न के साथ यहाँ पे सत्र हम विराम करेंगे कि आप बताइए कि कर्म उत्तम है, कर्म योग उत्तम है, ज्ञान योग उत्तम है, या विज्ञान योग उत्तम है? क्या उत्तम है? माता जी विज्ञान योग, विज्ञान योग, विज्ञान योग, विज्ञान ठीक है। योग। और क्या बोलते थे माता जी? Yes. ज्ञान योग माता जी। और सबका यही है? कर्मयोग, कर्म कर्म योग, ओके। और माता जी कर्मयोगी। हमारे लिए क्या आवश्यक है? कर्म योग, ज्ञान योग, या विज्ञान योग? विज्ञान योग, कर्म योग। माता विज्ञान जी योग, कर्मयोगी। कर्म योग आवश्यक है। होगा क्या उससे? कर्म योग से, ज्ञान योग से, विज्ञान योग में क्या अंतर है और क्या होगा उससे? माता जी कर्म कर्म योग तो करना ही चाहिए, क्योंकि हमें हमें कर्म के साथ ही हम आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन वो कर्म भगवान के लिए होना मतलब जो भी कर्म करे भगवान को ध्यान में रखते हुए करे। दूसरा है विज्ञान योग, जो है कर्म योग को लेते हुए जो है हमें भगवान के संबंध से रिलेटेड कराता है, तो विज्ञान योग ही सबसे बड़ा है। यस, करेक्ट। जो माता जी ने बोला, विज्ञान, विज्ञान का मतलब क्या होता है? कर्म योग और ज्ञान योग को जो हम मिश्रित कर लेते हैं वो विज्ञान कहलाता है, ठीक है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा, ये कृष्ण भावना भावित जो संघ है वो क्या है? वो एक साइंस है। ऐसे नहीं है कि आपको हमने जो बोल दिया वो कर लिया, वो साइंस है, इसको समझना पड़ेगा। तो जो संबंध है वो हमें समझना चाहिए। कर्म तो हम करेंगे, कर्म से तो हम छूट नहीं सकते कभी भी। तो वो कर्म कैसे करना है, उसके लिए अपने ज्ञान को, तो कर्म हमारी इंद्रियों को शुद्ध करता है अगर हम भगवान के लिए करते हैं। ज्ञान को अगर हम जो है भगवान में यूज करते हैं तो वो हमें क्या देता है, हमारी बुद्धि को शुद्ध करता है। और उस बुद्धि से और उस कर्म से मिलकर जो हम कार्य करते हैं वो हमारा साइंस हो जाता है। सही है ना? तो भगवान की जो सेवा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल चीजें कर रहे हैं। विज्ञान मतलब क्या है? प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, कुछ करना है भगवान के लिए। और सबसे उत्तम समय क्या है करने के लिए? पुरुषोत्तम मास। जो चाहो वो करो, सारी साइंस यहीं पे लगा दो अपनी, कर्म से, वाणी से, मन से, सब से। ज्ञान भी है यहाँ पे, आप देखिए, दान भी करिए, यज्ञ भी करिए, तपस्या भी करिए, सब करिए, क्योंकि ये मास इतना सुंदर है। कहते हैं इसमें हजार हजार गुना जो है इसका फल, और फल भी क्या मिलता है? भगवान का धाम, भगवान से संबंध, क्योंकि ये सीधे सब भगवान से डायरेक्ट संबंध है। तो इसीलिए जो है ये बहुत सुंदर है, हमें इसे ध्यान रखना चाहिए। तो अब हम लोग जो ज्ञान सेक्शन में आए हैं, भगवान तो सार बता रहे हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि हम लोग जो भी 18वें अध्याय में पढ़ रहे हैं, इसकी बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए कि कर्म में हमें क्या करना है। कर्म का त्याग नहीं करना है, भगवान के लिए कर्म को करना चाहिए। जो हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है उसको हमें करना चाहिए। द्वेष नहीं करना चाहिए, घृणा नहीं करनी चाहिए, भगवान से संबंधित होते हुए उसको करना चाहिए। अब आ जाते हैं ज्ञान में, तो हमें इन चीजों को समझना चाहिए कि ये कैसे लिंक्ड है ना? कैसे हम जो है कर्ता नहीं है,
तो ये सारी चीजें भगवान के द्वारा सारी चीजें मिश्रित की गई और उसके बाद फिर धीरे धीरे भगवान सबका सार बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे इसको विराम करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय, पुरुषोत्तम योग की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। तो पढ़ लेते हैं पुरुषोत्तम अध्याय। जी आज क्या सत्र जल्दी शुरू हो गया था? यस माता जी, कल हमने बोला था कि 5:30 बजे शुरू करेंगे और मैं अच्छा भूल गई, तो फिर मुझे याद दिलाया माता जी ने, तो हमने थोड़ा शुरू कर दिया क्योंकि आज हमारी कुकिंग की सेवा है ना मंदिर में, तो हम लोग को जाना है अच्छा, इसलिए। हर रोज जैसे 5:30 में होगा या आज ही? आज संडे की वजह से हमने जल्दी किया था। ठीक है। ठीक है, तो हम लोग अभी शुरू करते हैं। पुरुषोत्तम योग की जय। तो यहाँ पे हम और सुशीला सखी माता जी हैं, हम लोग श्लोका पढ़ लेते हैं फटाफट से, और सभी लोग पढ़ेंगे ना, आप तो तात्पर्य पढ़ना ही नहीं था, ट्रांसलेशन। ठीक है, शुरू कीजिए, एक एक करके सभी लोग पढ़िए श्लोका। अल्फाबेटिकली पढ़ेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, फटाफट से। इंदु माता जी शुरू कीजिए, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वं मूलम् अधं शाखम् अश्वस्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधस्ते चोदं प्रसुतस्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषया प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमत्सेह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथ प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। कीर्ति में माता जी आप पढ़ेंगे। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त मोहाजित्संग दोषा अध्यात्म नित्या विविवर्तकामा द्वन्द्वे विमुक्ता सुख दुखे संगे गर्व उद्भूता पद्मव्याम तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन पश्चान्निन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। प्रेम माता जी। सुमन माता जी पढ़िए। ममवंशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यत् अवाप्नोति यच्च अपि उत्क्रमिते ईश्वरः गृहीत एतानि शयन्ति वायुगन्धानि इव आशया। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मनो च अयं विषयान् उपस्थितये। उत्क्रामान्तमे स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञाने चक्षुषा। यतन्ता योगिनः चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्ता अपि अकृत आत्माना एनं पश्यन्ति अचेतसः। इंदु माता जी। यदादित्यगतं तेजो जगद् भासयते अखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्। गामाविश्य च भूतानि
धार्यम हमोजसा पुष्पा पुष्यमामि चौषधि सर्व सोमो भूत्वा रसायनतमः। ग्रुप में माता जी। ओके। अहम अहं वैष्णवरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणसंयुक्ता पचाम्य अन्नं चतुर्विधम्। सर्वस्य चाहं यदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहं च वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेह चाहम्। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरक्षर एव च क्षरे सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। कीर्तिमयी माता जी। उक्तम पुरुष सत्वबन्य परमात्मेयुताहतं यो लोकात्रयं विश्व बिभर्ते यस्य ईश्वर यस्माक्षरम् अतीतः अहम् अक्षरात् अपि च उत्तमः अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यो मामे एवम् अस्मु जानति पुरुष उत्तम स सर्वविता भजति माम सर्वभावने भारत। सुषमा सिंह माता जी, सुषमा चौहान। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्ता मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्य च भारत। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सुषमा सिंह माता जी, आप इसका ट्रांसलेशन पढ़िए लास्ट वाले का। हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। पुरुषोत्तम योग की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंद देव। हरि हरि बोल। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। तो इसी के साथ हम लोग आज का सत्र को यहाँ पे विराम करते हैं। 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र सभी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, सभी के आध्यात्मिक उन्नति के लिए, सभी के व्रत संपन्न हो ऐसी कामना करते हुए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। माता जी थैंक यू माता जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा।